أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। इसके बाद चूँकि हम यहाँ अपने असलाफ़ की कुर्बानियों को सुनने के लिए जमा हुए हैं, इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि असलाफ़ की कुर्बानियाँ नज़म के अंदाज़ में और आज़ादी वतन पर एक नज़म आपके सामने पेश करने के लिए मैं मदरसा हाजा के तालिब इल्म बिरादर अनस को दावत देता हूँ कि वह आएँ और नज़म पेश करें। प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान। यादगारे चमन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों का एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शातिमा,
रब के प्यारों का एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमा, ऐ बहार चमन तू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, उनका मुख्तसर तारुफ और उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं KGP एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़िया पठान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और मेहमानों का इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आज प्रोग्राम चल रहा है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, इस मौके पर यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा हज़रात हैं तो ये किसी के तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं यूँ समझता हूँ कि चाँद और सूरज को रोशनी को दिखाने के मानिंद होगा। ये हज़रात बहुत, इनकी कोई तारीफ़ मैं कर नहीं सकता। यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद जो इस जलसे के सदर जनाब डॉक्टर रियाज़ फ़ारूकी साहब हैं, मैं उनका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर रियाज़ फ़ारूकी साहब ट्रस्टी ऑफ अल-अमीन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और माहिर तालीम हैं और समाजी कारकुन भी हैं। डॉक्टर साहब जो है बीजापुर में कई ऐसे समाजी काम खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं जो कई दिनों से वो करते आ रहे हैं। इनको कोई ऐसा बीजापुर का फ़र्द नहीं जानता, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस मौके पर मैं डॉक्टर साहब का फिर एक बार इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इसी के बाद इस प्रोग्राम के जो रूह रवा है, जो इस प्रोग्राम में ये मकाला पेश करने के लिए जो मेहनत लगाई है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनका तारुफ़ कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना अबू बकर तैयबी दामत बरकातुहुम, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मदरसा दारुल अबरार, साबिक टीचर जामिया सौलतिया मक्का मुकर्रमा। तो ये जो हैं, मैं इनका भी इस मौके पर इस फंक्शन में इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इसके बाद जनाब अब्दुल अमीन अथनी साहब का भी मैं इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। जनाब अब्दुल अथनी साहब सेक्रेटरी अंजुमन इस्लाम बीजापुर, चेयरमैन अंजुमन अरबिक स्कूल एंड अंजुमन उर्दू प्राइमरी स्कूल बीजापुर और प्रेसिडेंट एजुकेशन AGPS एजुकेशन सोसाइटी विजयपुर। मैं इनका भी इस मौके पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इसके बाद हज़रत मौलाना सैयद फ़ैसल सकाफ़ सादात दामत बरकातुहुम, मैं इनका भी इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। बिरादर सज्जाद नशीन दरगाह सैयद जाफ़र सकाफ़ कादरी सादात रहमतुल्लाह अलैह सकाफ़ रोज़ा बीजापुर, कामिल अल-फ़िका जामिया निज़ामिया हैदराबाद और हज़रत जो है एडवोकेट और LLB भी इनका हुआ है, ये एडवोकेट भी हैं। तो इस मौके पर मैं इनका भी खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। तो इसी के मौके पर मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद व अस्हाब मुहम्मद व जमी उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रतुल अल्लामा मौलाना अबू बकर साहब तैयबी दामत बरकातुहुल आलिया जो इस जलसे के रूह रवा हैं और जलसे के सदर आली जनाब रियाज़ फ़ारूकी साहब क़िबला सोशल वर्कर हैं माशाअल्लाह, और आली जनाब अब्दुल हमीद अथनी साहब और ज़िया पठान साहब
और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का जो जलसा है वो जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, यानी मुसलमान इस जंग आज़ादी में कितना हिस्सा लिया और ये आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तानियों को किसने दिया, मैं इंशाअल्लाह रज़ीज़ चंद इशारों में अपनी बात ख़त्म करूँगा। और एक बात याद रखें कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसका बड़ा फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बाबरकत महफिल में जमा होने की तौफीक इनायत फरमाई। दोस्तों याद रखो, आज हम जिस वतन हिंदुस्तान में रह रहे हैं हमें इसकी कदर व मंजिलत मालूम नहीं है। वो इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि हमने अपने असलाफ को नहीं पढ़ा है। हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने इस आज़ादी के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, जो अपनी गर्दनों का नजराना, अपनी जानों का नजराना जो पेश किया है, हमें उसकी कोई कदर कीमत मालूम नहीं है। अब जब कभी भी कोई शख्स किसी मुसलमान से सवाल करता है तो मुसलमान सिसक के रह जाता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसे इल्म ही नहीं है कि मुसलमानों ने क्या किया है। अज़ान मोहतरम, मुसलमानों ने जितनी कुर्बानी दी है ना, अंग्रेज़ों ने सिखों की मदद से हमला किया जिसमें मुजाहिदीन को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने मौलाना इनायत अली और मौलाना विलायत अली को गिरफ्तार कर लिया और पटना ले आए। मगर मौलाना इनायत अली फिर दोबारा खुफिया तौर पर सरहदी इलाके में पहुंच गए और अंग्रेज़ों से जंग में मसरूफ़ हो गए। यह सफ़ा नंबर 4 है। अंग्रेज़ों की हुकूमत से बगावत का जज्बा मुसलमानों में इस कदर दाखिल हो गया था कि हर तबके के मुसलमान इसमें शरीक होते, फांसी के तख्ते पर चढ़ते, कैद-ओ-बंद की सहूलतें झेलते, लेकिन इस जज्बे को ज़िंदा रखते। गरज ये कि मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी ने आगाज़ भी किया और कमोबेश आधी सदी तक इस तहरीक को जारी व ज़िंदा रखा। लेकिन 18 अक्टूबर 1863 की जंग के बाद हालात अक्सर तब्दील हो गए। हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर इन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी के मराकज़ पर छापे मारे गए और हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी को कैद-ओ-बंद, फांसी और जिलावतनी का शिकार होना पड़ा। अदालत कायम की जाती जो इंतकामी कार्रवाई पर मुलजिम होती। जेल में 1, 2, 3 मुकदमों की तफसील बोलते हैं। एक पहला मुकदमा है अम्बाला का मुकदमा। अम्बाला में मुकदमा कायम हुआ। यह मुकदमा 1857 के हंगामे की वजह से हुआ। इसमें कुछ नाम हैं, देख रहे हैं आप, 4 नंबर सफ़ा है। सबसे पहले शफ़ी मोहम्मद ठेकेदार जो एक रईस आदमी थे, मौलाना यहया अली अजीम आबादी, मौलाना अब्दुल रहीम अजीम आबादी, मौलाना मोहम्मद जाफ़र थानेसरी, मियाँ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, काजी मियाँ जान, अब्दुल करीम अम्बालवी, हुसैनी इब्न मोहम्मद बख, अब्दुल गफ़ूर शाह आबादी, हुसैनी अजीम आबादी, इलाही बख्श बिन करीम बख। ये मुकदमा हुआ। अच्छा, इस मुकदमे के जज का नाम हर्बर्ट एडवर्ड्स था। इस मुकदमे का फ़ैसला क्या हुआ ये देखो। मोहम्मद शफ़ी ठेकेदार साहब सज़ाए मौत हो गई। मौलाना यहया अली अजीम आबादी सज़ाए मौत हो गई। मौलाना मोहम्मद जाफ़र थानेसरी सज़ाए मौत हो गई। मौलाना अब्दुल रहीम अजीम आबादी अंडमान में उम्र कैद की गई। काजी मियाँ जान साहब उम्र कैद की गई। इसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर तक जितने लोग हैं इन सबको अंडमान में उम्र कैद के लिए काला पानी भेजा गया। एक दूसरा मुकदमा मालदा का मुकदमा उसी में है। इस मुकदमे के मुलजिम मौलाना अमीरुद्दीन साहब थे। इनको पटना से गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सज़ा के तौर पर 1872 को अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। राजमहल का मुकदमा, ये मुकदमा इब्राहिम मंडल एक मुसलमान उसके खिलाफ चलाया गया और इनको 1870 में उम्र कैद की सज़ा सुनाकर अंडमान भेज दिया गया। 9 बरस जेल में रहकर ये बाद में रिहा कर दिए गए। या तो 1-2 मुकदमे हमने मिसाल के तौर पर जिक्र कर दिए हैं, वरना पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों मुकदमों में मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी को फांसी, कैद-ओ-बंद और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। राजमहल का मुकदमा, अभी जो बोले ये इब्राहिम मंडल का मुकदमे के सिलसिले में ये बात याद रखी जाए कि इस फैसले से मगलूब होकर एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 हज़ार मुसलमान कैदी थे, जिनमें 90% मुसलमान थे। मौलाना जाफ़र अहमद थानेसरी अपनी खुद सवाने हयात में लिखते हैं कि जब मौलाना यहया सादिक पूरी का जजीरे अंडमान यानी काला पानी में इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में 4 से 5 हज़ार मुसलमानों ने शिरकत की, जो सारे के सारे कैदी थे और जज़ीरे अंडमान में वो सज़ा काट रहे थे।
19वीं सदी के आखिर तक बल्कि 20वीं सदी के इब्तदाई 2 दहों तक आज़ादी हासिल करने का बस ये तरीका था कि तलवार उठाओ और जंग करो। आदम तशद्दुद का रास्ता तो बाद में इख्तियार किया गया, इसके बावजूद कभी कभी पुरजोश मुजाहिदीन तशद्दुद और लूटमार का रास्ता इख्तियार कर देते थे, जैसे 1922 के चोरा चोरी वाक़े में और 1922 के क्विट इंडिया के मौके पर, और इसी तरह 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ फौज से टक्कर ली। इन तारीख़ी वाक़यात से मालूम होता है कि आदम तशद्दुद की इफ़ादियत एक महदूद दायरे में थी, और जब भी जुरअतमंदाना इक़दाम का मौका आया तो सिर्फ तलवारों ने ही अपना काम दिखाया है। गदर, इसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया है, हालांकि जंग आज़ादी की तहरीक में जंग आज़ादी की तहरीक का एक बड़ा नाम है। 1857 के बाद एक सन्नाटा छा गया, आवाम हालात से समझौता करने लग गए। बिरादरान वतन अंग्रेज, बिरादरान वतन किसको कहते हैं आप जानते हैं। बिरादरान वतन अंग्रेज़ी स्कूलों में दाखिल होकर अपना और अपने ख़ानदान का मुस्तक़बिल संवारने में लगे थे। इनको स्कूलों से निकलते ही सरकारी मुलाजिमत मिल जाती। इसके बरखिलाफ मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से इतनी नफरत का इजहार किया कि इनके स्कूलों में दाखिले को अपनी खुददारी के खिलाफ समझा। नाउमीदी और मायूसी के इस सन्नाटे में हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों की तरफ से मुजाहिदीन की तलवारों की झनकार सुनाई दी। ये वो लोग थे जो 1857 से पहले जाबिर हुकूमत के खिलाफ नबूद आजमा थे। ये राजा रणजीत सिंह के फौज के साथ जंग कर रहे थे, लेकिन 1857 के बाद इनका रुख सफ़ेद फाम कौम की तरफ मुड़ गया, जो अभी अभी इक़्तिदार पर काबिज होकर हिंदुस्तान पर बेपनाह मज़ालिम कर रही थी। इन मुजाहिदीन आज़ादी की सरगर्मियों का आगाज़ हज़रत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत से हुआ। मौलाना फैसल साहब ने इनका तज़किरा भी किया है। लेकिन इन हज़रात की शहादत के बाद ये तहरीक बिखरी नहीं बल्कि और मुस्तहकम हो गई। इसके खुफिया कारकुन बंगाल से सरहद तक मुसलसल रवा दवा रहे। इन मुजाहिदीन आज़ादी की अंग्रेज़ों से आखिरी जंग अम्बेला में हुई, चूँकि अंदरूनी जंग में ये अंदरूनी मुल्क ये जंग लड़ना मुजाहिदीन के हक़ में न था, इसलिए इन मुजाहिदीन ने सरहद का वो इलाका चुना जो हमेशा फातिहीन का रास्ता रहा है। आर्यन कौम इसी रास्ते से आई थी, महमूद गज़नवी की फ़ौज इसी रास्ते से हिंदुस्तान आई, बाबर की तलवार की झनकार भी इसी रास्ते में सुनाई दी। इसलिए मुजाहिदीन ने इसी इलाके को नुक्ते आगाज़ बनाया और इस इलाके में अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त। इसके अलावा हम सदर जलसा आली जनाब रियाज़ अहमद फ़ारूकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंतहाई मसरूफ़ियत के बावजूद आज की इस इजलास में सदारत कबूल फरमाई और अपने बेहतरीन कीमती राय से हमें मशवरा दिया। हम इसको कबूल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम आज इजलास में शरीक होने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सैयद फ़ैसल सक़ाफ़ सादात साहब, आली जनाब अब्दुल हमीद अथनी साहब, आली जनाब बशीर अहमद ख़ादिम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी तमाम मसरूफ़ियात को छोड़कर इस इजलास में कामयाब होने में हमारी हिम्मत अफजाई करने में अपना कीमती वक्त दिया। इसी तरह खुसूसन आज के इस बज़्म के शहसवार मकाला निगार मोहतमीम मदरसा हज़रत मौलाना अबूबकर साहब तैयबी मज़ाहिरी उस्ताद साबिक उस्ताद मदरसा सहूलियतिया मक्कतुल मुकर्रमा का भी बेहद ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने बेहतरीन आप तकरीबन 70 सफ़ात का मजमुआ खुलासा आप हज़रात के सामने सुनाया। इसका हम मौलाना का बड़ा मशकूर और ममनून है। ये एक मकाला ही नहीं बल्कि आइंदा के दिनों में कई सफ़ात की ये नायाब किताब भी है। इसी तरह हम KGPE एसोसिएशन का ज़िम्मेदारों का कारकुनों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम की दाग बेल डाली और मुकम्मल साथ दिया। फिर इसी तरह इन नौजवानों को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इस इजलास की दावत शहर व अतराफ़ शहर में फैलाई। खुसूसन फराज साहब और उनके नौजवान का टीम भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम को मंजर आम पर लाने के लिए खुसूसन जिन्होंने इस दावत को सोशल मीडिया के ज़रिए आम किया, इस प्रोग्राम को ऑनलाइन लाइव भी किया, इन मीडिया वालों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इनके बाद मैं मदरसे के तमाम असातिज़ा कराम और कारकुनान ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बेहतरीन साथ दिया। आखिर में तमाम शुरका जो इस मजलिस में आए हुए हैं, मेहमान बाहर से अतराफ़ से नज़दीक से गंगावती से आए अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जो है बागलकोट से आए हुए हैं, इन तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप इसके आने कबूल फरमाएँ और इस तरीके से मजलिसें ऐसे बार बार होते रहें, हम सबको इन बातों को सुनने का तौफीक अता फरमाएँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।